चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपन 11 का जो टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 84 गवर्नमेंट का है, आपके पास किताब होंगे। पेज नंबर 84 पे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 मिलेगा, है ना, जहाँ पे बोला है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ गजानन। किसके बुक में करना है जर्नल एंट्री? गजानन के बुक में। चलो तो अभी आज इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे अपन। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, है ना। चलो तो इसका जो सॉल्यूशन है पूरा करके देता आज। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जब भी जर्नल एंट्री पास करना है, क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है आपको, तो सबसे पहले कुछ फंडे हैं वो आपको समझ लेने पड़ेंगे, है ना। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि जो भी अकाउंट्स है, 2 मिनट यहाँ पे देखो सभी लोग, अकाउंट्स है उसको क्लासिफाई करेंगे दो इसमें, एक रहेगा पर्सनल और दूसरा क्या रहेगा, अरे इम्पर्सनल। इम्पर्सनल सर पर्सनल अकाउंट 3 इसमें कैटेगरीज करेंगे, 1 2 3। पर्सनल अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 सब ग्रुप। सबको मालूम होगा, एक बार रिवाइज कर लेता, क्योंकि जर्नल एंट्री अगर आपको पास करना है और आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट ही नहीं जम रहा, इसका मतलब कोई भगवान नहीं जो आपको अकाउंट्स पढ़ा सकता, कोई भगवान नहीं। तो इसके पहले जो मेरे अकाउंट्स के लेक्चर है वो अगर बहुत सारे लोगों ने देखे नहीं होंगे तो उसके लिए थोड़ा रिवाइज कर लेता, नहीं तो आप इसके पहले वाले जो वीडियो है अगर आपको डीप में चाहिए तो उसको भी आप एक बार देख सकते। चलो तो यहाँ पे आ जाओ, 2 मिनट की बात है। अकाउंट्स जिसको क्लासिफाई करेंगे पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट को क्लासिफाई किया जाता है नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे देख रहे हैं सभी लोग। चलो सर नेचुरल बोले तो हर इंसान का नाम, अरे मैंने तो सिंपल में बताया कि 135 करोड़ जनसंख्या है, सबका नाम जो सर आपको पढ़ा रहे दीपक सर, आप खुद, आपके मम्मी पापा, सब पूरी फैमिली, पूरी जनता, इसको बोलेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल बोले तो क्रिएटेड बाय लॉ, इसके पहले भी मैंने बताया कि जो लॉ के हिसाब से अपन ने बनाया, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है ना। अगर किसी ने बोला दीपक सर अकाउंट तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और किसी ने अगर बोला कि सर दीपक सर कॉमर्स वाला इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, अब मेरे को बताओ ये इंस्टीट्यूट किसने बनाया, अरे तुम्हारे सर ने बनाया जो आपको पढ़ा रहे, इसका मतलब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो इसमें स्कूल और क्या क्या आएगा, कंपनी, बहुत बढ़िया सर, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, पूरा इसमें आने वाला है। रिप्रेझेंटेटिव्ह मध्ये काय येते, प्रीपेड और सर रिप्रेझेंटेटिव्ह मध्ये येणार प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया, प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग। इम्पर्सनल अकाउंट की बातें इसके पहले भी मैंने आपके साथ की कि इम्पर्सनल अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू 2 सब ग्रुप, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल मींस असेट, अरे रियल को क्या बोलेंगे सर, असेट बोलेंगे, असेट। असेट भी 2 टाइप की, एक टेंजिबल और दूसरी इंटेंजिबल, जिसको अपन देख सकते, विच कैन बी सीन, उसको बोला जाएगा टेंजिबल रियल अकाउंट। सर इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन, सब कुछ पढ़ा है आप लोगों को। और फिर है नॉमिनल। नॉमिनल बोले तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और दूसरा रहेगा इनकम एंड गेन। अगर आपको जर्नल एंट्री पास करना है तो आपके पास ये नॉलेज होना जरूरी है। जब तक आपको पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं जमेगा आपको जर्नल एंट्री अच्छे से नहीं समझ सकती। तो एक बार इसको एक बार देख लेना। देखो यहाँ पे अलग अलग रूल है। सबसे पहले तो कुछ बातें समझ लो, आप माइंड में फिट कर लो। देखो जैसे कि मैंने अगर बताया यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे देखो सभी लोग कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अरे देख रहे सभी लोग। चलो सर पर्सनल अकाउंट अगर वो है तो इसका मतलब इसका रूल है, सबको बताऊंगा। कौन सा रूल है, गोल्डन रूल, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल ये पेन अगर मैंने आपको दिया, अरे आपके दीपक सर, और ये पेन से जो मैं आपको पढ़ा रहा है, ये पेन अगर मैंने आपको दिया तो बताओ आपके दीपक सर कौन हुए, गिवर है, गिवर। बोले तो मैं खुद, ये है गिवर। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा अगर गिवर है तो, सर दीपक सर को अपन क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे क्रेडिट, अरे अगर मैंने आपको पेन दिया तो मैं तो गिवर हुआ, गिवर, और आप जो वीडियो को देख रहे हैं ये हुए रिसीवर, आप खुद।
आपने अगर वो पेन लिया तो इसका मतलब आप कौन है सर, आप तो बन गए यहाँ पे रिसीवर, तो आपको क्या करना पड़ेगा डेबिट। तो ये इसका सिंपल में रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट। चलो सर, उसके बाद अगर रियल है तो, अरे पॉइंट नंबर 2, अगर रियल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, तो रियल बोले तो असेट, समझ के चलो आप, रियल बोले तो प्रॉपर्टी असेट्स। फॉर एग्जाम्पल इसका जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, बोले तो प्रॉपर्टी अगर आएंगी तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल तो आपको पता होना ही चाहिए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, प्रॉपर्टी अगर बेचेंगे तो चली जाएंगे, इसका मतलब उसको अपन क्रेडिट करेंगे। और सबसे लास्ट में मेरा प्यारा नॉमिनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ ना, अरे बिल्कुल बताऊंगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर वो खर्चा है या लॉस है तो उसको अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसका मतलब अगर वो अपने लिए इनकम है तो उसको अपन क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा क्या सर? एक्सपेंस बोले तो जैसे अब मेरे को बताओ, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा, क्लासेस चलाने हैं तो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, एम्प्लॉय है तो उसको सैलरी मेरे को देना पड़ेगा, अरे सब मेरे लिए खर्चा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, एक्सपेंस करेंगे। स्टूडेंट भी फीस देंगे, ट्यूशन लेता है, इसका मतलब फीस भी लेनी पड़ेगी, ये मेरे लिए इनकम है, इसको अपन क्रेडिट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, मेरे को मालूम नहीं लोगों ने अकाउंट्स को क्यों हार्ड बना के रखा, लेकिन इतना सिंपल है, आपको क्या बताऊं। चलो, तो ये पर्सनल रियल नॉमिनल अगर आपको जम गया तो बस समझ जाओ आपको जर्नल एंट्री जम ही गई, 90% काम आपका हो गया। चलो तो उसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं, सर क्या करेंगे, है ना। एक बार पीडीएफ के ऊपर आओ, पेज नंबर 84। देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ गजानन, किसके बुक में करना है रे सर, गजानन के बुक में जर्नल एंट्री पास करना है, तो करेंगे। देख 2 मिनट आ जाओ इधर। सबसे पहला है परचेज गुड्स। मेरे को बताओ, अगर परचेज गुड्स है तो किसको इज्जत देंगे अपन, पहले भी बताया मैंने आपको, परचेज गुड्स अगर है तो परचेज को उठाएंगे, गुड्स को तो मैं कभी, अरे गुड्स को क्यों उठाएंगे अपन, परचेज गुड्स है तो परचेज को उठाएंगे। और परचेज को हमेशा कौन सा बैलेंस रहता है, अरे कितने बार बताओ आपको, परचेज को हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस। क्यों सर, क्यों, अरे आप सोचो ना, ये परचेस अपने लिए क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, बिजनेस के लिए। अगर आपको समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो परचेस का जो पी है, पी उसको जो नीचे वाला पार्ट है, ये दंडी वाला पार्ट, इसको कट कर डालो, सर क्या बनेगा, डी बनेगा। इसका मतलब परचेस को रहेगा डेबिट बैलेंस। परचेज गुड्स अमाउंट पेड बाय बैंक, क्या बात है, अमाउंट किसी पेड के लिए, अपन बैंक ना पेड के लिए, तो सर एंट्री क्या करेंगे। चलो आ जाओ इधर, सबसे पहले इन द बुक ऑफ लिखना पड़ेगा। चलो पूरा करके देता आपको, एक स्लाइड लेंगे फ्रेश वाली। देखो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 आपके किताब का पेज नंबर 84, अपन सबसे ऊपर इसका इन द बुक ऑफ लिख लेंगे, ये सॉल्यूशन चालू है यहाँ पे, बराबर है। चलो सर, यहाँ पे देख रहे सभी लोग, हाँ चलो, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ गजानन, किसके बुक में मेरे दोस्त अपन, चलो सर गजानन के बुक में है। आपके पास क्वेश्चन होगा तो उसकी एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लेना, बोले तो आपको दिक्कत नहीं जाएंगी, है ना। गजानन, सबसे पहले उसकी डेट देख लो, डेट क्या है उसकी, तारीख 2019 मई 2019 और मई तारीख है। चलो, तो यहाँ पे अगर अपन आ गए तो अपन को मिल जाएगा, देख लो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना जर्नल एंट्रीज, कौन सी एंट्री है मेरे दोस्त, जर्नल एंट्रीज। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम बनाएंगे अपन, डेट,
ये मेरी गारंटी है। जहाँ पे आपने क्लास लगाया होगा ना, जिसको आप 25, 30, 40 हजार रुपए दे रहे हैं, अरे वो टीचर भी आपको यही पढ़ाता होगा, आपको तो यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। अब इसकी वैल्यू आप लोगों को नहीं, तो अब मैं क्या करूं उसमें। आप नहीं देखेंगे, मेरे को बाप पता है ना। तो आपको देखना पड़ेगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, फिर यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट अमाउंट, फिर यहाँ पे क्या आएगा मेरे दोस्त, क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सर ये क्या किया आपने, अरे ये तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। जो भी जर्नल एंट्री होंगी ये फॉर्मेट के अंदर अपन पास करेंगे। चलो सर, सर उसकी डेट तो बताओ। अरे जो उस किताब के अंदर है वही डेट लिखेंगे अपन, 2019। बहुत बढ़िया। और 2019 में मई 3 में, 3 में, चलो लिखते अपन यहाँ पे मई 2019 में और 3 तारीख। सर एंट्री पास करके दो। चलो देखो वहां पे है परचेस गुड्स। हजारों बार बताया आप लोगों को, परचेस गुड्स अगर है तो परचेस को उठाएंगे। परचेस को हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस। सर क्यों सर, अरे परचेस करेंगे तो अपने लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस बोले तो पैसे खर्च हो गए, तो इसका मतलब डेबिट करना पड़ेगा। चलो तो एंट्री पास करेंगे, परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस को क्या करेंगे, डेबिट। और पेमेंट कैसे किया अपन ने, अगर क्वेश्चन की तरफ गए तो आपको समझ में आएगा। जो भी पेमेंट अपन ने किया बाय बैंक से किया। कैसे पेमेंट किया अपन ने, बाय बैंक। तो यहाँ पे आएंगे तो, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक। क्या लिखेंगे अपन, टू बैंक अकाउंट। बोले तो बैंक से पैसे दे रहे, बैंक ये गिवर है। यहाँ पे कौन है, बैंक गिवर है, क्योंकि बैंक पैसे दे रही। चलो अमाउंट कितना लिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट में जो ट्रांजेक्शन के अंदर है वही लिखेंगे अमाउंट। चलो 90,000 रुपए, तो 90,000 रुपए लिखेंगे। आपके पास क्वेश्चन होगा तो बहुत अच्छी बात है। 90,000, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, 90,000। सर नरेशन में क्या लिखेंगे वो तो बताओ। अरे चलो, बीइंग, पूरा सेंटेंस एज इट इज, परचेस गुड्स। नरेशन कुछ भी नहीं रहता है ना, जो अपना सेंटेंस है बस उसको ही तोड़ ताड़ के लिखना है, सिर्फ अमाउंट मत लिखो। परचेस गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय बैंक। जो भी अमाउंट है पेड, पेड बाय बैंक। अमाउंट कैसे पेड करेंगे अपन, सर बैंक से पेड करेंगे, बैंक से पेड करेंगे। यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, आंसर आपके सामने, समझ में आ रहा। परचेस डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। 90,000, 90,000। परचेस अपने लिए खर्चा है, बैंक से पैसे देंगे तो बैंक इज द गिवर, गिवर है, इसका मतलब बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा। चलो सर, उसके बाद वाली एंट्री देखते हैं, और एक फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा। चलो फ्रेश पेज पे आ जाओ, वही अपन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम है यहाँ पे देख रहे हैं, यस सर। अब अपना अकाउंट सब्जेक्ट ही ऐसा है कि कितने बड़े बड़े फॉर्मेट निकालना पड़ेगा, क्या बता नहीं। चलो डेट, फिर यहाँ पे वही फॉर्मेट कंटिन्यू करना पड़ेगा, पर्टिकुलर। चलो फिर यहाँ पे आपको करना है एक छोटा सा कॉलम जिसका नाम है एलएफ, बोले तो लेजर फोलियो, लेजर का पेज नंबर, लेजर फोलियो। फिर उसके बाद अपन क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, डेबिट अमाउंट। और फिर अपना एक कॉलम बनेगा छोटा सा और प्यारा सा जिसका नाम है क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। चलो सर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। अब देखो सेकंड नंबर की एंट्री अपन पास करेंगे। सर उसकी डेट तो बताओ। अरे डेट तो वही आएंगी उसकी, कौन सी डेट, 2 मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेता मैं, थोड़ा। चल देख लो, यहाँ पे जाएंगे, पीडीएफ के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देख लो 7 तारीख है, यस सर। 7 तारीख सोल्ड गुड्स
माल को बेचा, सोल्ड गुड्स, माल को बेच रहे अपन, अच्छी बात है। टू सतीश, सतीश को माल बेचा, ऑन क्रेडिट बेचा, क्रेडिट बोले तो ये अपना दुकान है, ओहो क्या है अपना ये, अरे छोटा सा बिजनेस। सर अपन ने तो माल को सेल किया, सेल किया। सर किसको किया, अरे सतीश भाऊ जिंदाबाद, सतीश अपना कस्टमर है, कस्टमर, सतीश को माल बेचा। तो मेरे को बताओ ना यार, सतीश ये कौन सा अकाउंट है, अरे अभी तो बताया 2 मिनट के पहले। सर वो तो पर्सनल अकाउंट बनेगा, 135 करोड़ जनसंख्या उसमें तो है ना सतीश, इसका मतलब नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो अपन ने अगर माल बेचा तो बताओ सतीश ने रिसीव किया ना, रिसीवर है, वो तो रिसीवर है, तो इसका मतलब इसको डेबिट करेंगे। क्यों सर, अरे कितना अच्छे से बता रहा, और इसको रिसीवर है तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सर माल तो बेचा अपन ने, सेल, सेल अकाउंट, और सेल को हमेशा कौन सा बैलेंस रहता, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि सेल अपने लिए इनकम है, अपने बिजनेस के लिए, है ना। चलो तो सर एंट्री क्या करेंगे, सतीश अकाउंट डेबिट, अकाउंट्स में हमेशा डेबिट जो है ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे अपन क्या लिखेंगे, क्रेडिट। तो चलो एंट्री पास करेंगे, सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल, तारीख है 7, 30,000 रुपए उसके अमाउंट है। आ रहे क्या सभी लोग, चलो आ जाओ इधर। 2019 7, चलो तो 2019 में 7 सतीश को माल बेचा, तो जो भी सतीश अकाउंट है, कौन है, सतीश अकाउंट है, उसको अपन क्या करेंगे, दो पेन गया मेरा, चलो देखो यहाँ पे देखो, सतीश अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे और यहाँ पे करेंगे टू सेल अकाउंट, सेल को क्या करेंगे अपन, क्रेडिट करेंगे टू सेल अकाउंट। सर अमाउंट, अमाउंट जो उसके अंदर है वही लिखना पड़ेगा आपको, कितने अमाउंट है वहां पे ट्रांजेक्शन के अंदर देख लो एक बार, 30,000 रुपए है, तो यहाँ पे भी अपन कितना लिखेंगे, फिर 30,000 लिखेंगे, और यहाँ पे भी अपन 30,000 लिखेंगे। चलो सर, सर इसका नरेशन क्या लिखेंगे अपन, बीइंग सोल्ड गुड्स टू सतीश, सतीश को अपन ने माल बेचा, ये इसका नरेशन। चलो सर ये वाली एंट्री हो गई अपनी खत्म। चलो उसके बाद वाली एंट्री, इसके बाद वाली एंट्री अगर अपन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो 2019 मई 7, उसके बाद वाली एंट्री है 9 तारीख, 9 तारीख की एंट्री है पेड फॉर पोस्टेज, किसका पेमेंट किया अपन ने, पोस्टेज का पेमेंट किया, तो एंट्री क्या होंगी, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश होंगे। चलो सर उसके बाद पेड फॉर वेजेस, वेजेस का अपन ने पेड किया, उसके बाद ये वाला देखो पेड है, वेजेस है, पोस्टेज है, इसका मतलब पोस्ट वेजेस और ये अपना पोस्टेज, ये दोनों भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है अपने लिए, खर्चे है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सर इसकी एंट्री, चलो आ जाओ इधर, 12 तारीख, और 12 तारीख की एंट्री यहाँ पे करेंगे, पेड फॉर 9 तारीख, पेड फॉर पोस्टेज चाहिए वहां पे एक्चुअली। चलो इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, पोस्टेज, पोस्टेज ऊपर नीचे हो गया,
चलो सर, उसके बाद 9 तारीख के बाद कौन सी एंट्री? 12 तारीख, मई 12 का वेजेस को पेड किया, तो एंट्री क्या करेंगे अपन? वेजेस अपने लिए खर्चा है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर इसमें क्या लिखेंगे? अरे बीइंग पेड फॉर, अब ये वेजेस के लिए है तो यहाँ पे वेजेस लिखेंगे, बराबर है। और ये ऊपर का जो था अपना किसके लिए था? पोस्टेज के लिए था, तो क्या लिखना पड़ेगा फिर? पोस्टेज लिखना पड़ेगा। चलो, उसके बाद अपनी 12 तारीख के बाद कौन सी एंट्री है? डेट देख लो एक बार। 12 के बाद अपने तुम्हारे पास क्वेश्चन तो होंगे ही। वो रिसीव चेक मिला है। अरे जब भी चेक रहेगा, जब भी चेक आने वाला है, इसका मतलब एंट्री किसमें करेंगे अपन? चेक अगर है तो सर एंट्री होने वाली है बैंक के अंदर। फ्रॉम सती से अपन ने चेक लिया, तो यहाँ पे है सती मैडम। यस सर, ये है सती छोटी सी, और ये है अपनी बैंक। मेरे को बताओ, अगर सती से चेक लिया तो सर बैंक में तो पैसे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तो सती कौन हुआ यार? इसने तो चेक दिया, आपको देने वाली है, तो ये तो गिवर है। चेक दिया इसने, गिवर किया। और बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, बैंक ने चेक लिया होगा, रिसीवर। इसका मतलब जो गिवर है और एक रिसीवर है, जो रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि रूल कौन सा है अपना? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलो सर, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करते और अपनी सती मैडम है उसको अपन ये करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चलो आ जाओ, इधर एंट्री मारते अपन। चलो समझ में आएगा आपको। तारीख है उसकी 15, है ना? एक बार समझ लेना सर, 15 तारीख है मई 15। बैंक अकाउंट को क्या करेंगे रे मेरे दोस्त? अरे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट। क्यों सर? अरे सती ने पैसे डाले तो बैंक ने तो लिया होगा। और टू करेंगे सती क्या नाम है उसका? 2 मिनट आओ इधर क्वेश्चन के तरफ। सती है, सतीश है, सती है। चलो, तो जो है वही लिखेंगे अपन तो, है ना? क्वेश्चन के अंदर जिसका नाम है उसका ही नाम लिखेंगे। चलो सर, सती अकाउंट, अमाउंट बताओ सर कितने है? अरे क्वेश्चन आपके पास है, आप मेरे को बताएंगे, मैं क्यों बताऊंगा? रिसीव चेक 30,000 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 30,000 लिखेंगे। चलो, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 30,000, और यहाँ पे अपन लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम सती से क्या किया मेरे दोस्त? अपन ने चेक लिया, और यहाँ पे ये हो गया खत्म। समझ में आ रहा क्या? यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे और आगे। चलो, सबसे लास्ट मध्ये एक 2 ट्रांजेक्शन है, उसको अपन करते। 15 मई के बाद कौन सा है रे? आ जाओ इधर मेरे क्वेश्चन के तरफ। 15 मई के बाद है 21 तारीख का बोलना है रिसीव डिविडेंड। क्या मिला अपन को? रिसीव डिविडेंड। एक चीज हमेशा समझ लेना, यहाँ पे जो डिविडेंड है, देखो यहाँ पे डिविडेंड ये मिलेगा आपको शेयर के ऊपर। आपने किसी कंपनी के शेयर परचेस किए, कंपनी प्रॉफिट कमाएंगी, प्रॉफिट का पार्ट आपको मिलने वाला है, दैट इज डिविडेंड बोले तो जो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड डिविडेंड। अब डिविडेंड ऑलवेज कलेक्टेड इन द बैंक। सर यहाँ पे कैश है या बैंक है? कंफ्यूजन को हटा दो, ये मेरा शब्द है। जब भी डिविडेंड रहेगा इसका मतलब क्या आने वाला है? अरे बैंक आने वाला है, बैंक। क्यों सर? अरे डिविडेंड तो हमेशा बैंक में ही आएगा, कैश में कैसे मिलेगा आपको डिविडेंड? कोई कंपनी है जो आपके घर पे लाके देंगी पैसे? नहीं सर, बैंक में जमा होगा। अब रिसीव्ड बोले तो पैसे मिले होंगे, तो बैंक ने वो पैसे को रिसीव किया। बैंक इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री क्या करेंगे? आओ इधर एंट्री करके देता आपको। 21 तारीख। चलो 21 तारीख पे आ जाओ मेरे दोस्त। आ गई सर मई 21। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। आप देखते नहीं अच्छे से। बैंक अकाउंट
डेबिट। पैसे काहे के मिले रे सर? डिविडेंड के मिले। तो डिविडेंड को क्या करेंगे रे? क्रेडिट करेंगे। सिंपल तो है यार, डिविडेंड रिसीव्ड भी लिख सकते हैं आप अगर आपको लिखना है तो। चलो कितनी रुपीस? 5,000 रुपए मिले, तो 5,000 रुपए लिखेंगे अपन। जो पैसे मिलेंगे वही फंड अपन यहाँ पे लिखेंगे। सर नरेशन में क्या लिखूं? बीइंग रिसीव्ड डिविडेंड। सिंपल, जो अपने इसमें है बस क्वेश्चन में वही चिपका देंगे यहाँ पे, रिसीव्ड डिविडेंड नरेशन बोलो। क्या है? ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है जर्नल एंट्री का। चलो सर उसके बाद 21 के बाद आते गए इधर। 21 तारीख के बाद कौन सी एंट्री है? 21 तारीख के बाद आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर देख लो एक बार, 25 तारीख परचेस लैपटॉप। चलो देखो, इसके पहले भी मैंने आपको कितने बार बोला, सुन रहे सभी लोग? यस सर। परचेस गुड्स अगर है तो परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे, ये अपने सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंटेंट की। परचेस असेट अगर है, असेट लैपटॉप, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, अरे क्या बताओ, कंप्यूटर, ये सब असेट है अपनी। और जब भी अपन असेट को परचेस करेंगे मेरे दोस्त, असेट को परचेस करेंगे, परचेस कंप्यूटर है, परचेस लैपटॉप है, तो किसको उठाएंगे अपन? अरे लैपटॉप को उठाना पड़ेगा एंट्री में। सर परचेस नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। चलो यहाँ पे आ जाओ, देखो कितना सिंपल है। परचेस गुड्स है या परचेस लैपटॉप है रे? सर लैपटॉप है ना यार, लैपटॉप दिख तो रहा हमको। अरे लैपटॉप बोले तो अपनी असेट है, असेट है। तो मेरे को बताओ ना यार, परचेस लैपटॉप है तो क्या परचेस को थोड़ी उठाएंगे अपन? सर हटा दो इसको, अपन तो लैपटॉप को उठाएंगे, लैपटॉप को उठाएंगे। तो सिंपल में है, मेरे को बताओ, लैपटॉप अगर परचेस करेंगे, खरीदी करेंगे लैपटॉप, तो लैपटॉप आने वाला है या जाने वाला है? सर दुकान में से लैपटॉप को परचेस करेंगे, इसका मतलब लैपटॉप तो अपने बिजनेस में आने वाला है। कम सीन, कम सीन। तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके लिए रियल का रूल लगेगा। डेबिट हॉट कम सीन, क्रेडिट हॉट गोज आउट। अरे लैपटॉप को परचेस करेंगे तो लैपटॉप तो सर आने वाला है, इसका मतलब लैपटॉप को क्या किया? अरे डेबिट किया। और जर्नल एंट्री में एक डेबिट रहेगा, दूसरा क्रेडिट रहेगा। लैपटॉप अगर डेबिट होगा, मेरे को बताओ, दुकान पे गए लैपटॉप लाया तो क्या फ्री में लाएंगे लैपटॉप? नहीं सर, तो दुकानदार को पैसे भी देने पड़ेंगे। चलो सर पेमेंट कैसे किया? अमाउंट पेड बाय चेक। ओहो, अरे चेक अगर है तो क्या आने वाला है? चेक अगर है तो बैंक आने वाला है, बैंक आने वाला है। तो एंट्री करेंगे, लैपटॉप आ गया, लैपटॉप अकाउंट डेबिट। चेक दिया तो बैंक से पैसे कट होंगे, बैंक इज द गिवर टू बैंक। तो एंट्री क्या करेंगे? लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक। 25 तारीख है ना? चलो आ जाओ बड़ा फटाफट। 25 तारीख किधर गई मेरा बोर्ड? 25 तारीख लैपटॉप, ओ हीरो, लैपटॉप को क्या करेंगे? डेबिट। क्यों सर डेबिट क्यों? अरे वो आ रहा कम सीन, कम सीन। टू चेक दिया अपन ने तो क्या करेंगे यहाँ पे फिर? टू बैंक अकाउंट। सर कितने रुपए का दिया, अमाउंट बताओ। अरे आप मेरे को बताएंगे, मैं क्यों बताऊंगा? क्वेश्चन तो आपके पास भी है ना। चलो तो यहाँ पे है 40,000, 40,000। तो अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गलत जगह पे गया मैं तो। पर 40,000 इधर आ जाओ, बोर्ड इधर है अपना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 40,000, और यहाँ पे ये एलएफ का है क्या? अच्छा चलो तो यहाँ पे 40,000, और यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर से? 40। समझ में आ रहा? जो बीच वाला कॉलम है वो किसका है? सर वो तो एलएफ का है, एलएफ का है। चलो हाँ, उसके बाद रे कौन सी एंट्री है? एक जगह पे नहीं था। हाँ चलो यहाँ पे लिखेंगे अपन नरेशन बीइंग परचेस लैपटॉप, लैपटॉप
बोले तो लैपटॉप को खरीद लिया अपन ने, बाय चेक, बाय बैंक या चेक, आप जो भी कर सकते हो, अमाउंट पेड बाय बैंक या फिर चेक। चलो सर 25 के बाद कौन सी एंट्री है, आ जाओ इधर। 25 के बाद वाली जो एंट्री है 25 के बाद वाली एंट्री, चलो देख लो एक बार क्वेश्चन की तरफ देखो। 25 तारीख, आ जाओ 28 तारीख और फिर 31 तारीख। डिपॉजिटेड कैश, कैश को अपन ने डिपॉजिट किया, अच्छी बात है सर। इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अरे इधर आओ, कॉन्ट्रा की एंट्री है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मेरी सबसे प्यारी एंट्री है यहाँ पे। डिपॉजिटेड कैश, मेरे को बताओ ये है आप खुद है या आपका बिजनेस है, जो भी है, चलो ये आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस, और ये आपकी बैंक, क्या है, अब तुम्हारी बैंक है। मेरे को बताओ कैश डिपॉजिट किया तो बैंक में पैसे डाले आप लोगों ने, यस सर पैसे डाले सर। कैश तो सर गोज आउट है, पैसे किसके पास गए रे, पैसे तो सर बैंक के पास गए। मेरे को बताओ कैश डिपॉजिट, पैसे को डिपॉजिट करेंगे तो बैंक कौन है, बैंक, सर बैंक तो रिसीवर है, रिसीवर है। अरे ये पैसे अगर मैंने बैंक में डाल दिए तो बैंक तो सर पैसे को लेने वाली है, रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट द रिसीवर। इसका मतलब एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे जाने वाले हैं टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो आ जाओ इधर। तारीख है उसकी 28 तारीख पे आएंगे, यहां पे लिखेंगे बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट टू कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। सर तारीख बताओ, तारीख वहां पे है 28 तारीख, 28 तारीख। चलो अमाउंट है 10,000, 10,000 रुपए बैंक में डाले तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000, और यहाँ पे भी कितना लिखेंगे मेरे दोस्त, 10,000। सर नरेशन क्या लिखेंगे, बस वही बैंक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बोले तो बैंक में पैसे डालेंगे उससे रिलेटेड। चलो सर उसके बाद सबसे लास्ट वाली एंट्री जो कि है 31 तारीख, 31। देखो 31 में क्या बोला, परचेज गुड्स, अरे कितने बार बोला, परचेज गुड्स अगर है तो सर परचेज को उठा लेना पड़ेगा। बताओ फिर परचेस अकाउंट डेबिट हो गया, अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस है। अरे जब भी आरटीजीएस रहेगा, क्या रहेगा, आरटीजीएस, इसका मतलब बैंक से पैसे कट हुए, तो नॉर्मल एंट्री करेंगे, परचेस को हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, परचेस अकाउंट अपने लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, इसका मतलब एंट्री होंगी परचेस अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसे कट हो गए टू बैंक, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो आ जाओ इधर, सबसे लास्ट वाली एंट्री 31, क्या करेंगे 31 तारीख की एंट्री, परचेस अकाउंट को सर डेबिट करेंगे, हो डेबिट करेंगे टू, पेमेंट कैसे दिया, आरटीजीएस बोले तो सर बैंक से दिया टू बैंक अकाउंट। बताओ अमाउंट कितनी है, कितने पैसे दिए अपन ने, 40,000, तो 40,000 रुपए करेंगे यहाँ पे 40,000, और यहाँ पे भी लिखेंगे अपन 40,000। चलो सर नरेशन में क्या लिखेंगे वो तो बताओ, अरे बस वही अपना बी परचेज गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस या फिर बैंक, जो भी आपको लिखना है, बैंक भी लिख सकते हैं या आरटीजीएस। चलो सर यहाँ पे जो क्वेश्चन है पूरा ये द एंड हो गया, यहाँ पे टोटल कर लेना नीचे। चलो तो आपके सामने ये पूरा क्वेश्चन है, अप टू डाउन आप इसको देख सकते हैं, देखो ये पूरा इसका आंसर है जो अभी मैंने आपके सामने अभी मैंने किया, जो कि 2019 में 7 से चालू होता और डायरेक्ट लास्ट डेट कौन से उसकी
31 31 तारीख, समझ में आ रहा क्या? 31 तारीख। तो बहुत सिंपल है। आपने ये क्वेश्चन में क्या पढ़ा? आपको सिर्फ एक चीज समझ में आनी चाहिए कि परचेज गुड्स अगर है तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, परचेज असेट अगर है बोले तो कंप्यूटर, लैपटॉप, बिल्डिंग, गुड्स की जगह पे जो भी रहेगा तो किसको उठाएंगे सर? असेट को उठाएंगे। सोल्ड, बस सेल का भी वही हालत, सोल्ड गुड्स तो इसका मतलब सेल को उठाएंगे, गुड्स को नहीं। लेकिन सोल्ड किया अपन ने मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, तो अपन किसको उठाएंगे फिर? सर सेल जिसको अपन करेंगे असेट को, वो असेट तो जाने वाली है, इसका मतलब असेट को उठाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात यह है कैश डिपॉजिट है, कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री, रिसीव चेक वाली एंट्री, पेड वेजेस, सैलरी वाली एंट्री, पोस्टेज वाली एंट्री, ये पूरा जो क्वेश्चन का निचोड़ है अपन ने पूरा देख लिया, जो कि पेज नंबर 84 पे आपको मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 के बारे में डिस्कस करें, ठीक है? चलो, थैंक यू।